हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोन बनाना भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप मेहंदी का कोन घर पर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आज हमारी क्लास है 4th और उसमें हम सीखेंगे दूसरी जो डिज़ाइंस हैं। अभी तक हम लाइनिंग बनाना सीख चुके हैं, गोलाकार सीख चुके हैं और मोर बनाना सीख चुके हैं, और आगे का भी आज मैं इसी क्लास में आप लोगों को कवर कर लूँगी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, आप लोगों से पूछ रहे थे कि कोन कैसे बनाई जाती है, तो मैं आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कोन बनाना भी सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और मेहंदी की क्लासेस पे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, अदरवाइज़ मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और ज़्यादा काम करने के लिए। सो या अपन स्टार्ट करते हैं। तो कोन बनाने के लिए आप इस तरीके से जो गिफ्ट की जो पेपर्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्लास्टिक के जो पेपर आते हैं ना, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लगा देती हूँ, इस तरीके के भी यूज़ कर सकते हैं कोन बनाने के लिए। दोनों में से कोई भी चलेगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके अलावा आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट टेप ले लीजिए और सीज़र कैंची ले लीजिए। इन तीनों का ही काम होगा कोन बनाने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपको प्लास्टिक का अगर आपने ले रखी है पॉलिथीन या फिर इस तरीके से जो शीट आपको, ये है हमारी जो गिफ्ट्स के पे हम जो पैक करते हैं ना, वो वाली शीट है ये। इसमें आपको पहले ट्रायंगल बना लेना है, जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करो मेहंदी के वीडियोस को, तो आपको बहुत आसानी होगी सीखने में। एंड देन आपको एक छोर से दूसरे छोर के से पकड़ना है और कैंची से इस तरीके से काट लेना है। इस तरीके से काटने के बाद आपको उस पेपर में से दो इस तरीके की शीट मिल जाएंगी। अब आपने इसको धीरे धीरे, जो भी बिगनर्स हैं वो ध्यान रखेंगे कि बड़ा स्लोली प्रोसीजर करेंगे। अब आपने एक छोर से पकड़ना है, पतला सा कोन बना, मतलब पतली सी निब बनानी है, और दूसरी तरफ से आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। गाइस, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको कोन बनाना सीखना है। और अब रक्षाबंधन आना है, तो आपके लिए ये बहुत ही वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही कोन बना सकते हैं और घर में ही मेहंदी लगा सकते हैं। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर दिखा रही हूँ। हमने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में पेपर को कट कर लिया। पेपर गिफ्ट पेपर, आप जो भी चाहें वो इसको बोल सकते हैं। गिफ्ट पेपर है जो गिफ्ट्स में हम यूज़ करते हैं। फिर आपने दूसरे हाथ से इस वाले हाथ से आराम से थोड़ा कोन टाइप का बनाने के लिए, आपको थोड़ा पतला बनाने के लिए एक थंब से इसको दबाना पड़ेगा, और दूसरे वाले हाथ से गोल गोल इस तरीके से घुमाकार करते हुए आपको, ये देखिए पूरा हमारा कोन इस तरीके से ही होता है, आपने देखे होंगे। और इस तरीके से हमारा कोन रेडी हो गया। अब आपने टेप लगा देना है। एक बार आपने ये देख लिया, ये देखिए आपको मैं फिर से पास से दिखा रही हूँ। अब आपने यहाँ जहाँ पर हमने अभी फोल्ड किया है, वहाँ आप इस तरीके से टेप अप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारी मेहंदी कोन में से निकले ना। तो आपको इस तरीके से टेप अप्लाई कर देना है। ये देखिए हमारा कोन बनकर रेडी हो गया है। और दूसरे पेपर को भी आप चाहें तो इसी तरीके से कोन बना सकते हैं, क्योंकि दो पेपर की कटिंग हो गई थी। अब इसके बाद हम कोन में भर लेंगे मेहंदी। और जब आप कोन में एक बार मेहंदी अच्छे से फिल कर लें, उसके बाद आप ऊपर से भी टेप ज़रूर अप्लाई करें। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप इसको मतलब टेप को लगा लीजिए। तो फिर चलिए आज हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या ऑलरेडी सीख चुका है। सर्कल्स के ऊपर आज हम पूरा रिवीजन करेंगे, और इन्हीं सर्कल्स पे हम अंदर मतलब एक सर्कल के अंदर सर्कल, फिर उसके ऊपर किस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करना है, बेसिक जो सर्कल्स हैं वो सब सीखेंगे। तो आप लोग इस तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। छोटा सा सर्कल बनाइए, उसके बाद आप इस तरीके से डॉटेड वाला सर्कल बना सकते हैं। देन आपने सर्कल स्टार्ट किया, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, उसके बाद आप उस सर्कल को धीरे धीरे करके बड़ा करते जाइए। तो ये सारी डिज़ाइन जब आप मेहंदी में जब लगाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो यही सारी डिज़ाइंस मेहंदी में हेल्प करेगी आपको मेहंदी लगाने के लिए। तो इस तरीके से आपने करना है।
तो जब हम सर्कल बनाना अच्छे से जान जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए मेहंदी को रखना, मेहंदी की डिज़ाइंस को क्रिएट करना। एक कपड़ा, एक टिश्यू आप ज़रूर अपने पास रखा करें, क्योंकि जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं मान के चलिए, तब अगर कुछ भी बेकार बन रहा है या फिनिशिंग से नहीं बन रहा है तो आप उसको क्लीन करते जाइए साथ साथ। अब ये जो कोन है ये अभी अपन ने अब आपके सामने ही हमने बनाया, उसके बाद इसको यूज़ कर रहे हैं। आप अगर बाहर का कोन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप घर पे भी कोन बना सकते हैं। उसके अलावा जैसे अपने सर्कल के अंदर सर्कल बनाने के बाद आप इस तरीके से उस सर्कल को डेकोरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस तरीके के गोलाकार भी हम ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने सर्कल के ऊपर आपको अच्छे से डिज़ाइंस क्रिएट करना आ गई। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ डिज़ाइंस यानी कि कुछ मेहंदी की क्रिएशंस बताऊंगी, जिससे कि आपको बड़ा इजी हो जाएगा प्रैक्टिस करना। एंड ऑल्सो आप ना इसको ज़रूर अपने शीट्स पर और जहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करें। जितनी आप कोन को चलाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कोन आपके आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा आपके कौन से आप फ्रेंडली हो पाएंगे, कहना मैं ये चाहती हूँ। तो आप लोग को ये जो डिज़ाइंस मैं बनाती हूँ वीडियोस में, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इस तरीके से डिज़ाइंस क्रिएट करने की कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छे से मेहंदी लगाना आ जाएगी। तो ये देखिए अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन ने छोटा सर्कल बनाया, तो थोड़ी सी बिंदी रख दी, उसके बाद एक और सर्कल, उसके बाद अपन ने इस तरीके से फ्लावर या इस तरीके से हाफ सी या यू जो भी आप कहना चाहें आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसके ऊपर से आपने बना दिया। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन। तो इस तरीके से फिर एक और अपन ने डॉट सा रखा, फिर छोटा सा सर्कल बनाया, फिर थोड़ा और एक छोटा सर्कल बनाया, फिर सर्कल बनाया। तो आज हम बेसिकली जो आज हम करने वाले हैं वो सर्कल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे से मेहंदी लगाना सीख रहे हो तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो जैसे मैं बता रही हूँ, और बड़ा इजी है। सावन चल रहे हैं और रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप घर पे बैठ के आसानी से इन्हीं डिज़ाइनों को पिक करके मेहंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी लगवाने के लिए आपको मना नहीं करेगा, मम्मी, सिस्टर, भाभी, कोई भी नहीं करेगा। आप उनसे कह दोगे तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो डिज़ाइंस मैं आप लोगों को क्रिएट करके बता रही हूँ यहाँ पर, डैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। तो आपने यहाँ पर अभी जो देखा उसको सर्कल के ऊपर सर्कल बनाया, फिर हमने इसी तरीके से जो लाइनिंग की प्रैक्टिस करी थी वो लाइनिंग खींच दी, उसके ऊपर हमने एक और सर्कल बना दिया लाइक दिस। बट ये है कि देखने में इजी लगता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। अगेन आपने इस तरीके से सर्कल बनाया। अब इसमें मैं आपको दूसरी डिज़ाइन क्रिएट करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप सर्कल्स के अंदर सर्कल किस तरीके से अच्छी अच्छी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, आपने सर्कल बना लिए बहुत सारे, उसके बाद एक बड़ा सर्कल बनाया, उसके बाद आपने लाइनिंग। तो इससे क्या हो रहा है, आपके सर्कल्स की भी प्रैक्टिस हो रही है और लाइनिंग की भी। इसमें आप बिंदी रख दो तो इसके बाद आप देख सकते हैं, बिंदी रखने के बाद देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से मेहंदी लगाई जाती है ना। जितनी बार आप लोग सर्कल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप लोगों की यहाँ प्रैक्टिस हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी आपने बहुत सारे सर्कल बनाए। अब यहाँ पे हम बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाने वाले हैं। उसकी टेक्निक ये देखिए, आपने थोड़ा मोटा बनाया, उसको फिल कर दिया अंदर। फिल करना तो बहुत ईजी होता है, कोई भी कर सकता है। तो अब बस आपने डिज़ाइन का ध्यान रखना है। तो बहुत ही सुंदर एक फ्लावर बन के क्रिएट होगा, जो कि आप मेहंदी की डिज़ाइंस में कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी है। और उसके ऊपर आप इस तरीके से, जैसे हमने हाफ यू बनाना सीखा था वैसे भी यू बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए, आपको हाफ में ही दिख गया होगा कि कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। सो अगेन आप यहाँ पे सर्कल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक बिंदी बनाई, उसके बाद आपने उसको जोड़ा, उसके बाद आपने एक और छोटा सर्कल बनाया,
ना ऐसे उसके ऊपर से सर्कल बना लिया। उसके बाद आप एक अलग से हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इन ये सब जो आपको डिज़ाइंस हैं, मैं अगेन आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस ना करें, बस इन्हीं सब डिज़ाइनों को लेकर आज जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो एकदम आप परफेक्ट एक मेहंदी के आर्टिस्ट बन सकते होंगे। सो आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इन फ्लावर्स को देख देख के किस तरीके से कोन बन रहा है, किस तरीके से कोन पकड़ा हुआ है, इससे आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलती है। फिर आपको एक और इस पर हम ना एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, जैसे अभी हमने एक फ्लावर बनाना सीखा था, वैसे यू कर लिया, उसके बाद आपने उसको फिल कर दिया। इस तरीके से अगर आप सर्कल्स के ऊपर ऐसे बनाएंगे तो एक और डिज़ाइन क्रिएट होगी। मतलब ये एक मतलब जो अपन ने बेसिक जो डिज़ाइन सीखी थी सर्कल के ऊपर सर्कल, उसके बाद हल्का फुल्का ही, तो उसके ऊपर आप इस तरीके से भी करेंगे तो देखिए आप कि एक और डिज़ाइन क्रिएट हो गई है। तो ये आपके खुद की क्रिएशंस हैं, आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए ऐसे करके, तो इससे क्या होता है, कोन चलाना आपको आने लगता है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं, आप अपने 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 दिमाग से भी डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों की हाईली रिक्वेस्ट है कि दी आप हमको मेहंदी की क्लासेस सिखाइए, हमको मेहंदी बनाना सिखाइए। तो मैंने ये एक और क्लासेस आप लोगों के लिए ही करना स्टार्ट करी है गाइज, और बहुत ध्यान रखती हूँ मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट का। तो आप लोग भी इस बात का याद रखें कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है या आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। और ये वाला जो क्रिस क्रॉस है, ये हमने फ़र्स्ट क्लास में भी सीखा था कि हम किस तरीके से लाइनिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए अगेन एक और ये एक और हमारी डिज़ाइन बन गई। बहुत इजी होता है देखने में, थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे बनाया होगा, लेकिन जब हम देखते हैं ना मेहंदी को तो फिर वो बहुत इजी लगने लगता है। तो जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब मैंने आज आप लोगों को बोला ही था कि आज हमारी सर्कल्स की प्रैक्टिस होगी, सर्कल्स के अंदर सर्कल, और इट्स ऑल अबाउट सर्कल की क्लास कि किस तरीके से हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइंस। तो आज आपको बहुत सारी डिज़ाइंस क्रिएशंस मिली होंगी। और जो स्टूडेंट में से सीख रहे हैं मेहंदी की क्लास या पार्लर का कोर्स, आप लोग को अगर मुझे कुछ दिखाना होता है और आप लोगों की ये शिकायत होती है कि दी आप हमारे नहीं देख रहे हो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस या हमने नोट्स भेजे, तो क्या होता है कि आप मुझे टैग कर सकते हो। टैग करने का बड़ा इजी तरीका है @अनामिका जॉयसिंह। अनामिका जॉयसिंह मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है। तो क्या टैग करोगे ना तो तुरंत ही मेरे को एक नोटिफिकेशन आ जाता है। इस तरीके से मुझे उसमें हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से एक और बात बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हो ना, तो आप मुझे सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा देना, जो बेल आइकन होता है। उससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगी ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी हाँ, तो ये चल रही थी हमारी मेहंदी की क्लास। तो इस तरीके से आपको मैंने आज सर्कल के अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस बताए हैं। आप इनको देखिए, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस तो आप मुझे टैग कर सकते हैं अनामिका जॉयसिंह पे इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी पिक्चर्स को स्टोरीज़ पे भी डालूँगी। तो बहुत लोग करते हैं ऐसा, और मैं हमेशा जो लोग मुझे टैग करते हैं उनको मैं ज़रूर स्टोरीज़ पे उनका ले करके जाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो या दिस इज़ इट गाइज, ये था हमारा आज का पूरा वीडियो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो सर्कल्स की प्रैक्टिस करिए, मेरे को भेजिए, और बहुत सारे सर्कल्स हैं इसमें और बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस हैं। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा सैटरडे को। तो चलिए मिलेंगे अपन सैटरडे को एक अलग एक्चुअली पार्लर की क्लास को लेकर। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। ये अभी हमारी डिज़ाइन चलती रहेंगी, आप इनको देखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, है ना। तो वीडियो को एंजॉय करिए। बाय बाय।
just always been a tighter rush that